सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? चलिए लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड। बिहार के डीजीपी से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसके बाद वो अपने चश्मे को निकालकर सवाल पूछने वाले इंसान को घूरने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि बिहार के डीजीपी आज प्रेस वार्ता कर रहे थे और इसी बीच उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसके बाद वो अपने चश्मे को निकालकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति को घूर कर देखने लगे और सम्राट चौधरी का बयान जो है वो दोहराने लगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान डीजीपी से एक सवाल पूछा गया कि क्या सीएम नीतीश कुमार के हिजाब मामले पर कार्रवाई होगी, तो उसके बाद डीजीपी जो है वो अपना चश्मा निकालकर सवाल पूछने वाले व्यक्ति को घूर कर देखने लगे। बिहार पुलिस के महानिर्देशक से पत्रकार ने पूछा, सम्राट चौधरी कहते हैं कि मनचलों को रोकने के लिए कार्रवाई होगी, तो क्या मुख्यमंत्री द्वारा महिला के हिसाब खींचने पर उन पर भी एक्शन लिया जाएगा? इस सवाल को डीजीपी विनय कुमार ने टाल दिया और मनचलों को रोकने के लिए सम्राट चौधरी का पुराना बयान और पुलिस का फॉर्मूला जो है वो दोहराने लगे। उन्होंने कहा कि मनचलों को रोकने के लिए अवेयर ब्रिगेड बन रही है। अगले साल 2000 स्कूटी खरीदने की योजना है। इसमें बता दें कि सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा, जैसे कोचिंग स्थल है और कॉलेज है। सोमवार को गृह विभाग के एसीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की और इस मौके पर डीजीपी विनय कुमार, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद भी मौजूद थे। जहां पत्रकारों ने सवाल पूछा, वो भी सीएम नीतीश कुमार के हिजाब मामले को लेकर। बता दें कि दरअसल 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र बांटे थे और इसी क्रम में उन्होंने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उनका हिजाब खींच दिया था, जिसके बाद से ये मामला जो है वो पटना से लेकर पूरे राज्य में फैल गया और उसके बाद यहाँ पटना से लेकर तमाम पाकिस्तान तक इस बात की चर्चा होने लगी। ये खबर जो है वो आग की तरह फैलने लगी। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। सीएम नीतीश कुमार को भला बुरा भी कहा गया। सीएम नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल खड़े किए। और अब आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब प्रशासन जो है, डीजीपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दे रहे थे, पुलिस प्रशासन के बारे में, सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बता रहे थे, तो इसी बीच एक पत्रकार ने सीएम नीतीश कुमार के हिजाब मामले का सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में मनचलों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या सीएम नीतीश कुमार पर कार्रवाई की जाएगी? तो इसके बाद डीजीपी जो है वो संकोच करके उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का जो सवाल था उसे टालकर उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान को लगातार रिपीट करना शुरू कर दिया, बार बार बोलना शुरू कर दिया। में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मनचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है वहाँ पर मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है और मॉब लिंचिंग कभी, जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। सभी को तो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया, आपको सूचना नहीं है। गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है, तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं,
तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई है। तो जनता के जनमानस में ये रहता है कि यदि कोई भी हॉकर उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है, तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो कल कबलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है, और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहां कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं, और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने मॉनिटरिंग में रखेंगे। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।